हेलो गाइस। सो आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि मेरे दोस्त कैसे हैं, करता हूँ फ़ोन जब मुसीबत में, करता हूँ जब फ़ोन मुसीबत में, फ़ोन तो वो उठा लेते हैं। करता हूँ जब फ़ोन मुसीबत में, फ़ोन तो वो उठा लेते हैं। और करता हूँ बात कि मेरे भाई दे दो ना मुझको, कुछ पैसे की ज़रूरत है, कर दो ना मेरी थोड़ी मदद। तो जानते हो क्या कहते हैं, करता हूँ मैं मेरे भाई थोड़ी देर में भी तुमको फ़ोन, करता हूँ मैं मेरे भाई अभी तुमको थोड़ी देर में फ़ोन, मुझे कुछ काम है। मैंने ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम भी आपके फ़ोन का करेंगे इंतज़ार। दूसरे को करते हैं, बोलते हैं हेलो भाई, मेरी मुसीबत है मेरे ऊपर और तुम ही मेरे काम आओगे, मुझे तुमसे ही उम्मीद है, और कर दो ना मेरी कुछ मदद, मैं हूँ बहुत परेशानी में। कर दो ना कुछ मेरी मदद, मैं हूँ बहुत परेशानी में। भाई चाहिए बस तुम्हारा साथ, अभी मेरे हैं बुरे हालात, और मुझे चाहिए कुछ तुमसे कुछ रुपयों की मदद, क्या दोगे मेरा साथ? दोस्त कहता है दोस्त फ़ोन रख, मेरे को कुछ काम है, अभी करूँगा मैं तेरे को थोड़ी देर में। बताता हूँ मैं ये बात, मैंने रख दिया फ़ोन, उसको भी फ़ोन काट दिया। अब सोच रहा हूँ किसको करूँ मैं फ़ोन जो करे वो मेरी मदद। अब मैं किसको करूँ फ़ोन जो अब वो करे मेरी मदद। फिर दिमाग लगाता हूँ, 3-5 करता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक को फ़ोन लगाता हूँ और उससे भी कहता हूँ कि भाई मुझे तुमसे है काम और मुझे तुमसे है ज़रूरत, मैं हूँ बहुत परेशानी में, चाहिए मुझे तुमसे कुछ पैसों की मदद, क्या दोगे मेरा साथ, क्या करोगे मेरा काम, क्या करोगी मेरी मदद? तो दोस्त कहता है कि भाई मैं हूँ बहुत परेशानी में, मुझे बहुत है काम, रखो भाई, करता हूँ अभी थोड़ी देर में तुमसे बात, मैं कर लूँ थोड़ा आराम। अरे मेरे दोस्त मेरे ऊपर तो मुसीबत है, मेरे भाई मेरे ऊपर तो मुसीबत है। 3 लोगों को फ़ोन किया और तीनों ने क्या बोला, रख दो भाई फ़ोन, करता हूँ थोड़ी देर में बात। फिर एक को किया, उसने भी यही बोला, फिर एक को किया, उसने ही बोला। धीरे धीरे करके 10 से 15 को ट्राई कर लिया और रिप्लाई सबका एक था, सेम था। फिर एक को किया, उसने नया पुराना घिसा पीटा सब मिक्स कर दिया कि भाई तुमको चाहिए रुपया और मैं हूँ बहुत मुसीबत में, बहुत परेशानियां हैं मेरे ऊपर, भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं आपकी मदद तो बिल्कुल करता, दिल से करता, मैं आपकी मदद करना चाहता था, लेकिन समस्या मेरे आगे आके खड़ी हो गई है कि जो आपने जितने रुपए की मदद मांगी है, मैंने ये रुपए तो मैंने किसी और को दे दी, मैंने घर के काम में दे दिए, माँ की दवाई ला दी, बहन की फीस भर दी, एडमिशन कराने का पैसा दे दिया। पहले थोड़ी देर में आप मेरे पास फ़ोन करते तो शायद मैं आपकी मदद ज़रूर करता। मैंने कहा ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए इतना सोचा, बहुत अच्छी बात है। फिर एक को किया, फिर साला वही, सभी का आंसर सेम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, करें तो भाई क्या करें? भैया सर पर तो मुसीबत खड़ी है, अब क्या सोचें और क्या करें? फिर दिमाग लगाया, फिर एक चीज़ खुद के दिमाग में समझ में आई कि कोई ऐसे क्यों करेगा, मतलब कोई मेरे बारे में ऐसे क्यों सोच सकता है? क्योंकि वो तो हमारे क्या हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, क्या साथ देंगे? फिर भी उम्मीद थी क्या पता कोई ना कोई साथ दे देगा। उतने में कोई अगला आता है,
कहता है क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो, क्यों लोगों के पास मत्था मार रहे हो, अरे तुम्हारे अपने भी तो होंगे, उनको भी ट्राई कर लो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बहुत सही बात कही आपने, दिल खुश कर दिया आपने इतनी बड़ी हिंट देकर मेरे को। अब मैंने ट्राई किया, अपने लोगों को ट्राई करना चालू किया, फ़ोन करता हूँ कि भाई साहब मुसीबत में हूँ, कुछ मदद करिए, भाई साहब पैसों की ज़रूरत है, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अब उनको तो मैंने फ़ोन क्या समझ के किया कि वो लोग मेरे अपने हैं, वो लोग मेरे सगे हैं। और उधर से रिप्लाई आ रहा है, आंसर आ रहा है दोस्त कि छोटे मेरे प्यारे भैया, तूने तो बड़ा लेट कर दिया, मुझे पता है कि तुम मुसीबत में हो, लेकिन समस्या मेरे आगे खड़ी है कि तेरे भतीजे की फ़ीस जमा कर दी है, तेरी बहन की फ़ीस जमा कर दी है, रूम का किराया दे दिया है, अगले महीने ज़रूर दे दूंगा, इस महीने तो नहीं कर पाऊंगा मदद। मैंने ठीक भैया कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए इतना सोचा, बहुत अच्छी बात है, आप मेरे को बहुत अच्छे लगे, दिल से शुक्रिया। फिर किया ऐसे, मैंने कई लोगों को ट्राई किया और लगभग सभी ने यही रिप्लाई दिया और मेरी मुसीबत तो और बढ़ रही थी। लेकिन अब समस्या मेरे आगे क्या थी कि मेरी मुसीबत काटेगा कौन। मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि प्यारे, तेरी मुसीबत, तेरी दिक्कत, तेरी परेशानी तेरे अलावा और कोई नहीं काट सकता। अब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि वो कैसे। अब अंदर की मेरी आत्मा कहती है कि साले कुत्ते, नौकरी करेगा, मन से आवाज आ रही है ना, पैसा कैसे आएगा रे। सही बात है, पैसा कैसे आएगा, तेरी मुसीबत का हल क्या है, पैसा। नौकरी करेगा नहीं करेगा, काम करेगा नहीं करेगा। फिर मन से आवाज आता है कि कुत्ते कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ करेगा नहीं तो बनेगा कैसे। दिल में सोचा कि हाँ यार कुछ तो करना चाहिए। सोचने समझने के बाद संघर्ष की बारी आती है दोस्त, संघर्ष करने चले गए। घिसा पिटा रगड़ा, मेहनत की, और जब घिसने पिटने के बाद, मेहनत करने के बाद मेरे दोस्त, मेरे भाई, समस्या का हल हो गया। वो सारी की सारी मुसीबत ख़त्म हो गई। पर ख़त्म कैसे हुई? जब मैंने खुद ने मेहनत की। वहाँ पे क्या चीज़ थी कि मैं लोगों के ऊपर डिपेंड हो गया था। लोगों से चाहता था कि लोग मेरी मदद करें, लोग मेरी हेल्प करें, लोग मेरी सहायता करें। और लोगों ने क्या दिया? टक्कर मारी। टक्कर मारने की वजह से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हाँ, ये कहीं ना कहीं मुझे खुद से ही करना पड़ेगा और मैं खुद कर सकता हूँ। मेरे दोस्त, मैंने सोचा और समझा और एक्शन लिया। डेफिनेटली फाइनली मैं जो स्ट्रगल था उससे बाहर आया और जाके मेरे को मेरी परेशानी का हल मिल गया। सो मिला कैसे? जब मैं सेल्फ डिपेंड बना, लोगों से उम्मीद छोड़ दी। उम्मीद छोड़ने के बाद मेरा रास्ता मुझे खुद दिखाई देने लगा। सो मेरे दोस्त, आज की दुनिया का सबसे बड़ा रूल यही है। ये मैं अपने ऊपर जस्ट लेके बात कर रहा था, ये बट सबकी कहानी यार। आज के टाइम में हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी मदद करें। हम यार कोई नहीं मदद कर, क्यों करेगा मदद यार? कोई नहीं करेगा मदद दोस्त। आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं दोस्त। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्त कि उठें, लोगों से, दूसरों से उम्मीदें ख़त्म करो यार। जब तक आप लोगों से उम्मीद रखोगे जब तक कुछ नहीं कर पाओगे। खुद से उम्मीद रखो और डेफिनेटली मैं कहता हूँ खुद बहुत कुछ कर जाओगे। सो यही बताना चाहता था मैं इस स्टोरी के माध्यम से कि दोस्त को, यार को, हर किसी को मौका लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। खुद से मौका ले लो, बहुत मज़ा आने वाला है, शानदार ज़िंदगी कटने वाली है। सो थैंक यू सो मच।